आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आगे बढ़ते हुए खबर मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील हिमांशु जोशी ने 2000 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को सौंप दी है। बातचीत में जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई भी करेगा। यहाँ रिपोर्ट तैयार हुई, उधर बहस छिड़ गई है। 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने एएसआई को विवादित 11वीं शताब्दी के स्मारक के परिसर में लगभग 3 महीने तक चले सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने के लिए आदेश दिया था। ये परिसर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विवाद का विषय है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग देवी यानी कि देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हाईकोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। बाद में एएसआई ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा। एएसआई ने 22 मार्च को विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था, जो कि हाल ही में खत्म हुआ। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर इस सर्वे रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आई हैं, कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ मंदिर था। 10 हिस्सों में है ये एएसआई रिपोर्ट जो सर्वे में सामने आई है, जो कि सर्वे के आधार पर बनाई गई है। वैज्ञानिक जांच और मुआयना इसमें दोनों तरीके से हुआ है। संस्कृत और प्राकृत के शब्द हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ स्थल हो, यानी कि मंदिर हो। कुछ ऐसे चिन्ह हैं। साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा कुछ पूरी मूर्तियां भी मिली हैं जो इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर मंदिर होगा। 106 खंबे यहाँ पर हैं, 82 भित्ति स्तंभ यहाँ पर हैं, पत्थर के बड़े टुकड़े हैं जिन पर शारदा सदन खुला हुआ मिला है, जो कि मस्जिद में नहीं हो सकता। ओम सरस्वते नमः लिखे हुए पत्थर यहाँ पर मिले हैं। ओम नमः शिवाय ये लिखे हुए भी पत्थर यहाँ पर मिले हैं। अब यही सभी सबूत वो हैं जिनके आधार पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा दावा मजबूत है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। रिपोर्ट देखिए। एएसआई ने एमपी हाई कोर्ट में सौंपी 2000 पेज की रिपोर्ट। एएसआई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 94 टूटी प्रतिमाएं मिलना मंदिर होने का सबूत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने धार में स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। 22 जुलाई को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 94 से ज्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद की गई हैं। धार भोजशाला का ये विवाद दरअसल में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में उस स्ट्रक्चर को लेकर है जिसे हिंदू पक्ष कहता है कि वो माँ वाग्य देवी का मंदिर था, माँ सरस्वती का मंदिर था, तो वही मुस्लिम पक्ष इसे मौला कमाल की मस्जिद बताते हैं। धार जिले के इस 11वीं सदी में बने परिसर का विवाद नया नहीं है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को आदेश दिया था कि वो 6 हफ्ते में भोजशाला परिसर की साइंटिफिक स्टडी कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई ने और वक्त मांगा। 3 बार समय बढ़ाया गया। 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे कि 15 जुलाई तक अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दे। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एएसआई रिपोर्ट ने हमारे केस को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने हमने कहा था कि ये परिसर एक हिंदू मंदिर है, इसका इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो रहा है। 2003 में एएसआई ने जो आदेश पारित किया था वो पूरी तरीके से गलत है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने एएसआई को साइंटिफिक स्टडी के निर्देश दिए थे। 2000 पेज की रिपोर्ट में हमारा पक्ष मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्रवाई पर स्टे दे रखा है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
नहीं, जो वहाँ की ये कमेटी है, मॉस्क कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे को अपॉइंट किया गया था, एएसआई को नियुक्त किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को ये निर्देश पारित किया था कि एएसआई विल नॉट प्रोसीड, द इंदौर हाई कोर्ट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो अभी इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे एक पार्शियल स्टे है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके वेकेशन के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। एएसआई ने 22 मार्च को इस विवादित परिसर का सर्वे शुरू किया था। करीब 3 महीने ये सर्वे चला। दरअसल पूरा विवाद एजेंसी के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को लेकर है। हिंदू और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी कर परिसर में प्रवेश को सीमित कर दिया था। आदेश के बाद 21 साल से हिंदू सिर्फ मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना कर सकते हैं, मुस्लिम सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा कर सकते हैं। धार भोजशाला का इतिहास वर्षों पुराना है। अंग्रेजों के शासनकाल में एएसआई ने धार भोजशाला का सर्वे किया था। तब की रिपोर्ट में मंदिर के अलावा परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का भी उल्लेख किया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नए सिरे से स्टडी के निर्देश दिए थे। ये सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में चल रही याचिका के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धार के भोजशाला परिसर पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ ये जो बैरिकेड्स हैं इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम उस प्रेमाइसिस तक पहुंच पाएं। हालांकि मुझे याद है 2013 में उस प्रेमाइसिस में मैं गया था, जब यहाँ एक टकराव की स्थिति बनी थी। वो दिन था बसंत पंचमी का और शुक्रवार का, दोनों ही दिन पूजा अर्चना भी होनी थी और नमाज भी पढ़ाई जानी थी, लिहाजा दोनों ही पक्ष आमने सामने हुए थे। उस दौर में मैंने यहाँ पर दोनों स्थितियाँ देखी थी जब टकराव की स्थिति बनी थी। लेकिन आज एएसआई का सर्वे पूरा हो चुका है, वो रिपोर्ट जा चुकी है और उस रिपोर्ट के बाद अब इंतजार इस बात का है कि उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। दोनों ही पक्ष अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद इंडिया न्यूज की टीम जब धार से भोजशाला पहुंची, यहां हिंदू पक्ष के लोग सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने पर खुशियां मनाते नजर आए। जहां एक पक्ष इस बात के लिए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। धार में मौजूद हूं और धार में मुस्लिम पक्ष के पक्षकार अब्दुल समद साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। समद साहब, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, ये विवाद दरअसल में है क्या? बहुत संक्षिप्त में समझना चाहूँगा। देखिए, विवाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कभी मुस्लिम कम्युनिटी ने किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है। समय समय पे मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रशासन का सहयोग करते हुए शहर में शांति स्थापित करने की नीयत से उन चीज़ों को दबाने की कोशिश की है जो आज वो उजागर कर रहे हैं। तो सन 97 में सुब्रमण्यम कलेक्टर साहब द्वारा उस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया, जिसमें उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि ये किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है। यहाँ आप जाना चाहते हैं और आप विवाद करते हैं, इसलिए हम अलाउ कर रहे हैं। 8 लोग मुस्लिम पक्ष के उस टाइम उसमें सम्मिलित थे और 8 लोग हिंदू पक्ष के सम्मिलित थे और ये सब तय हुआ था उस एग्रीमेंट के थ्रू कि हम लोग शांति के लिए ये करना चाहते हैं कि आप लोग विजिटर के तौर पर अंदर जाएं और अंदर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना करें कि जिससे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, जिससे शांति भंग हो। लेकिन उन लोगों ने वो किया, इसलिए सन 97 में कलेक्टर साहब द्वारा उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद 2001 में इन्होंने आंदोलन किया, उस मामले को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 में ये आदेश दिया कि प्रति मंगलवार सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हिंदू कम्युनिटी के लोग अंदर जा पाएंगे, लेकिन उसमें भी शर्त डाली गई ये कि कुछ चावल के दाने और फूलों की पंखड़ी के साथ आप एज ए विजिटर अंदर जाएंगे। उसमें पूजा का कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं है। इस वक्त मैं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता, मुख्य याचिकाकर्ता गोयल साहब के साथ में बैठा हूँ। गोयल साहब, ये कहा जाए जिस हिसाब से एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट ये कहा जाए अब कोर्ट के अंदर पेश की जा चुकी है, जिस तरीके से तथ्य सामने आए, जिस तरीके से आप सर्वे के दौरान वहाँ मौजूद रहे, क्या तथ्य हैं और क्या लगता है कि इसकी ये जो स्थिति है अब कहाँ तक पहुँची? भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है, परमारकालीन स्मारक है। 1034 में राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। कानून और संविधान के दायरे में यह सत्य प्रतिपादित हो, इसलिए याचिका के माध्यम से मांग की गई थी, जिसमें ही फिर वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग एएसआई द्वारा यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, 98 डेज तक चला और कल माननीय हाईकोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश की गई। पूरे सर्वे के दौरान हमने वहाँ पर 1700 से अधिक भग्नावशेष, पूरा अवशेष देखे हैं। तो हम लोग तो सभी आशान्वित थे कि यह मंदिर ही घोषित होगा।
अब 22 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाई कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा। इधर हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ मंदिर था। दावा किया जा रहा है कि 1700 से ज्यादा अवशेष, 1700 से ज्यादा मूर्तियां और 1700 से ज्यादा तथ्य और सबूत यहां से एएसआई के सर्वे में सामने आए हैं। अगली सुनवाई हालांकि 22 जुलाई को होने वाली है, लेकिन उसके पहले ये कहा जाए कि इस पूरे मामले में एएसआई की तरफ से जितनी तफ्तीश की गई थी वो तफ्तीश के सारे तथ्य अब हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब इस खबर को लेकर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं, बात कर लेंगे। रितु सिंह मेरे साथ में जुड़ गई हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, साथ ही साथ हाजी नाजिम खान मेरे साथ में हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हाजी नाजिम खान, मेरा सवाल आपसे होगा, चूंकि एएसआई अपना सर्वे करीब 3 महीने में कंप्लीट कर चुकी है, रिपोर्ट तैयार है, अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, क्या आप इस बात को लेकर जाएंगे क्योंकि आपको यकीन नहीं कि वो हिंदू पक्ष के दावे में सच्चाई है, या फिर इस बात को लेकर कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी थी लेकिन उसके कुछ अंश सामने आ गए हैं जिससे दावा और ज्यादा मजबूत हो गया कि वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह थे, यानी मंदिर था। नाजिम खान से संपर्क टूट गया है। रितु जी, ये जो भोजशाला में सर्वे हुआ है उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो ये भोजशाला में सर्वे हुआ ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत वर्षों से हम अपने ही पूजा स्थल में, जो इतना बड़ा माँ सरस्वती का मंदिर है, हम वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए हमारे लिए निषेध है। तो ये सनातन धर्मियों के लिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दुखद है। अपने ही ईश्वर की प्रार्थना के लिए कभी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कभी कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, एएसआई का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि आप सोचिए कि ये तो बहुत स्वाभाविक है। इतनी स्वाभाविक चीजों के लिए, जैसे कि अभी काशी में हुआ, उसी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ये सारी चीजें हो रही हैं। और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया। अब तो चलिए सर्वे भी हो गया, और सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से हिंदू धर्म को ही प्रतिष्ठापित कर रही है, वहां पर प्रतिष्ठित कर रही है। तो फिर अब तो इसमें कोई संशय रह ही नहीं गया है ना। अब क्या संशय है? अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो भी इनको जो फैसला होगा वो, मुझे पूरा यकीन है कि वो सनातन की तरफ ही ये फैसला होना है। 1700 आप कह रहे हैं हिंदू पक्ष के दावे पर यकीन है और आप कह रहे हैं हिंदू पक्ष के फेवर में ही फैसला आएगा, ऐसा आपकी उम्मीद है और एक हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप ये चाहते भी हैं? ठीक है, बिल्कुल विश्वास। हाजी नाजिम खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम खान, जो एएसआई की रिपोर्ट हालांकि अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, कुछ अंश जरूर सार्वजनिक हो गए हैं, कोर्ट में रिपोर्ट आगे दाखिल होगी, इस पर सुनवाई होगी। आप कैसे देख रहे हैं अब तक की इस जांच को? हाँ, देखिए रचना जी, देखिए हम लोग बता दें, हम संविधान को मानने वाले हैं, और जिस तरीके से अभी एएसआई की रिपोर्ट 2000 पन्नों की अभी उन्होंने दाखिल करी है, तो उससे पहले रिपोर्ट के कुछ अंश, जैसे आप बता रहे हैं कि वो सार्वजनिक हुए हैं, तो वो हुए कैसे? इसका मतलब ये है कि एएसआई की रिपोर्ट के जो सार्वजनिक हुए हैं कुछ पन्ने, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां के जो है वो निशान मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर हो रही है। और दूसरी बात यह, मैं तो देखिए एक ही बात कहता हूँ कि एक छोटा सा देश राफेल बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है, और एक हमारा भारत जो विश्व गुरु बनने की कगार पे, वहां पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रहती है कि हर वक्त मस्जिदों के नीचे मंदिर ही ढूंढे जा रहे हैं? तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम गंगा हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक भावनाएं, इसीलिए जो मंदिर था वो मंदिर अब हो जाए। मध्य प्रदेश के धार में जो हिंदू पक्ष है वो भी, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं वो भी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो वही हमारा मंदिर था, इसीलिए मंदिर हमें दोबारा से चाहिए। ये तो मंदिर को तोड़कर उस वक्त में कभी मस्जिद बना दी गई थी। रचना जी, मैं बार बार वही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वर्ष से क्या 1991 नहीं मानते ये लोग, ये चाहते हैं कि यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद की जगह मंदिर बनाकर, और मस्जिद को फिर से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को इन्होंने किया था उसी तरीके से ही करना चाहते हैं। लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। बात का मुझे जवाब दीजिए। हाँ नाजिम खान, मैंने आपकी बात सुन लिया, मुझे इस बात का जवाब आप दीजिए कि जो सर्वे में बातें सामने आई हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर
हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ स्थल था, यानी कि मंदिर था, ओम नमः शिवाय लिखना या फिर ओम सरस्वती नमः इस तरह पत्थरों पर होना और वहां पर टूटी हुई मूर्तियों का मिलना, मतलब ये इंडिकेशंस हैं कि मंदिर यहाँ पर था। एक तो ये बात रही। दूसरा, आप कह रहे हैं रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, क्या उस बात को लेकर आपत्ति है, या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं, या ओम नमः शिवाय या ओम सरस्वती नमः लिखा है उसको लेकर आपत्ति है, या फिर तीसरी बात 1991 एक्ट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस जांच को या फिर ये जो अब कार्रवाई चल रही है उसको? हाँ रचना जी, देखिए बिल्कुल, देखिए हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अगर अभी जैसे कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उस फैसले पर हम विचार विमर्श करेंगे और अच्छी तरीके से हम सारी चीज पर स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि वहां पर मंदिर जैसे आप तथ्य तो बता रहे हैं, लेकिन वहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ सिर्फ मस्जिद है। मस्जिद के अंदर नमाज भी होती है और जिस तरीके से आपकी बात, हाँ नाजिम खान सुनिए, आपकी बात ठीक हो सकती है, आपने कहा वहां पर मस्जिद है, हो सकता है जब से आप पैदा हुए हैं या फिर आपके बड़े उन्होंने मस्जिद देखी हो, लेकिन सैकड़ों साल पहले क्या हुआ हिंदू पक्ष उसका दावा कर रहा है। खिलजी ने बहुत से सैकड़ों मंदिर तोड़े थे ना, जिन्हें फिर बाद में मस्जिद बना दिया गया, ये उस वक्त का हवाला है। लेकिन आपने 1991 एक्ट का जिक्र किया, मैं ऋतु जी से समझ लेती हूँ। ऋतु जी, आज के दौर में जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, वो एज इट इज क्यों नहीं रह सकती? ये जो धार्मिक भावनाएं सैकड़ों साल से दबी हुई हैं, ये अभी क्यों भर रही हैं? एक सवाल ये भी बनता है। साथ ही 1991 एक्ट ये कहता है कि राम मंदिर तो एक्सेप्शन केस था कि उससे लोगों की आस्था जुड़ी थी, एक अलग अपवाद था, लेकिन बाकी जो धार्मिक स्थल जैसा बना हुआ है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। फिर ज्ञानवापी उठकर आ गया, उसका जिक्र आ गया, ऑलरेडी कोर्ट में मामला है, और अब ये मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का जिक्र होने लगा। देखिए रचना जी, आप ही की बात में आपका आंसर है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो जो जैसा था इतने वर्ष पुराने, अगर 11वीं शताब्दी का, और आप देखिए नाम भोजशाला, भोजशाला कौन सा मुस्लिम शब्द है? क्या ये हाजी नजीम जी कह सकते हैं कि इनकी मुस्लिम शब्दावली का शब्द है भोजशाला? जैसे कि बाबरी मस्जिद की बात ये कर रहे थे, अब आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो ज्ञानव्यापी वाली बात यहाँ पर है। भोजशाला राजा भोज के द्वारा निर्मित ये एक मंदिर है, तो हम भी हिंदू भी तो यही कहते हैं। सोचिए आपका घर है, अगर वहां पे 500, 600 या 1000 वर्ष पहले किसी ने कब्जा कर लिया है, तो क्या हमारी आगे, अगर उस समय कुछ नहीं बोला, तो आगे वाली पीढ़ी को ये हक नहीं है कि अच्छा, वो उस घर को आपकी बात से ही एक सवाल मैं ये निकाल लेती हूँ। उस वक्त में मुगल शासकों की तरफ से ये हम सुनते आए हैं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जिन्हें तहस नहस किया गया, तोड़ा गया, या फिर उनकी जगह मस्जिद बना दी गई। तो फिर अब क्या ये संघर्ष यूं चलेगा कि सैकड़ों जो मस्जिद हैं, जो पहले मंदिर थे, वहां अब दोबारा से हमें मंदिर चाहिए? ये तो एक अलग सी बहस छिड़ जाएगी। फिर कोर्ट में, अदालतों में फिर तो यही केस लड़े जाते रहेंगे, फिर तो जो क्राइम और बाकी केसेस हैं वो तो सब साइड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर जगह की बात नहीं हो रही है, और देखिए आपको स्वीकार कर रही है कि हर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। हाँ। तो अगर कुछ हमारे इतिहास में कुछ ऐसी गलती हुई है तो क्या उसको सुधारना नहीं चाहिए? जब अभी स्वतंत्र भारत है, सेक्युलर है, मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि मस्जिद को तोड़ के और मंदिर बनाया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमारे सनातनियों की मांग यही है कि जो हमारा जैसा हमारी धरोहर थी उसको वैसे ही रखा जाए। अब आप देखिए मंगलवार के दिन वहां पे हिंदुओं को पूजा करने की जैसे हिंदू पक्ष की तरफ से वो रिपोर्ट जब सार्वजनिक की गई है, उसको लेकर चर्चा की गई है, तो हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां पर पहुंच भी गए। कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ी है, वहां पर आरती की गई है, और मुस्लिम पक्ष इसको लेकर ऐतराज जता रहा है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, ऋतु जी, निजाम जी, चूंकि एएसआई ने धार में मौजूद भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी की है, 2000 पन्ने की ये रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट को सौंप दी है। करीब 3 महीने तक ये स्टडी चली। इसके दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 94 से ज्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद हुई हैं। ये पूरा मामला क्या है? इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाब शेख की ये रिपोर्ट देखिए। परिसर में हवन कुंड, खुदाई के दौरान मिले स्तंभ पर शिव पार्वती की आकृति, 2000 पेज की सर्वे रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार में स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए। एएसआई सर्वे की जांच 10 हिस्सों में हुई। आइए इस रिपोर्ट की खास बातें आपको बता दें। मौजूदा स्ट्रक्चर, दीवारें, पिलर, प्रांगण, हौज छत, गुंबद, मेहराब,
कोठरी चौतरफा बने स्तंभ सभी बनावटों की वैज्ञानिक जांच और मुआयना। संस्कृत, प्राकृत के शब्द, चिन्ह, खंडित मूर्तियां मिली। स्थापत्य कला निर्धारण के लिए वैज्ञानिक सर्वे, जमीन की खुदाई से बरामद कई तरह के अवशेष, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की बनावट की जांच। सर्वे की खास बातों के अलावा अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर भोजशाला सर्वे रिपोर्ट की वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिस पर हिंदू पक्ष भोजशाला पर अपना दावा ठोक रहा है। मंदिर के अवशेषों से बना हुआ है भोजशाला का मौजूदा ढांचा। यहाँ के 106 खंबे, 82 भित्ति स्तंभ कभी मंदिर का हिस्सा रहे हैं। यहाँ के पत्थर के बड़े टुकड़े पर शारदा सदन खुला मिला है। पारिजात मंजरी में शारदा सदन यानी सरस्वती मंदिर का वर्णन। यहाँ ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखे पत्थर हैं। पूर्वी हिस्से के खंभों की कतार में 109 लाइनों वाली 2 कविताएं हैं। कविता अवनी कुर्माष्टम है। रचयिता के तौर पर राजा भोज का नाम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार में स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस तरीके से ये रिपोर्ट अभी की सामने आई है हाजी निजाम साहब, अब किस तरीके से आगे आपका रुख रहने वाला है? हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से अभी एएसआई की रिपोर्ट है तो मैं पहले कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी कोर्ट के केस के अधीन है और जिस तरीके से जब ये कोर्ट का जो भी इस पे निर्णय आएगा उसके बाद उस पे हम विचार विमर्श करेंगे, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो रितु जी ये कह रही थी कि भोजशाला का नाम हिंदू रीति रिवाज से है, कोई मुस्लिम नाम नहीं है, इन्होंने ज्ञान व्यापी का भी नाम लिया। तो मैं इनको एक चीज बता दूं कि एक फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। लेकिन उस वक्त भी कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हम आज भी ये कहते हैं कि अभी ये केस कोर्ट के अधीन है, जब कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। और फिर भी मैं एक अच्छा, बात मुझे ये इम्पोर्टेंट बताइए, बता दूं रचना जी, नाज़िम खान रचना जी, जी, एक 10 क्योंकि सेकंड, मेरे 10 सेकंड, 10 ठीक है सेकंड। ठीक है हाँ, 10 सेकंड हो गए। चूंकि मैंने आपने रितु जी से भी पूछा कि अगर ऐसे मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती रही फिर तो सैकड़ों साल पहले ऐसी बहुत सी तब्दीलियां हुई थी, उन्हें अगर हम वापस से पलटना चाहें आज के ज़माने में तो एक जंग अलग तरीके से छिड़ जाएगी, या ये कहिए कि इसके अलावा शायद और कोई चर्चा ही नहीं होगी देश में या फिर कोर्ट्स में, जो देश की अलग अलग अदालतें हैं। लेकिन नाज़िम जी, मेरा सवाल एक आपसे भी है, चूँकि मेरे बहुत से दोस्त मुस्लिम हैं और उनके ज़रिए ही मैंने ये जाना है कि कोई भी विवादित स्थल वहाँ नमाज अदा नहीं की जाती है, या फिर अगर आप वहाँ नमाज अदा कर भी रहे हैं तो वो इबादत ठीक नहीं मानी जाती, ऊपर वाले तक पहुँचती नहीं है। क्या ये बात ठीक है? तो आपके कुरान में लिखा हुआ है। हाँ सुन तो लीजिए रचना जी, देखिए अभी आपने कहा जहाँ विवादित स्थल होता है वहाँ पर नमाज नहीं होती, लेकिन विवादित स्थल बनाते कौन है? विवादित स्थल ऐसे ही तो लोग बनाते हैं कि मस्जिद को मंदिर बना के विवादित उस पर बना देते हैं और फिर उस बात को कह देते हैं कि ये विवादित स्थल है, ये मंदिर है, तो वहां पर इस तरीके का विवाद करते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि तो ये एक सारे मस्जिद के जितने ऊपर चिन्ह मिले वो सारे झूठे, जितने चिन्ह मिले उस पर क्या कहना है हाजी जी आपका? मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ की बेरुखी करते हैं, गुम्बद को हथौड़ा लेकर तोड़ते हैं। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के अंदर एक मस्जिद के साथ ऐसा हुआ। तो हम तो ये कहते हैं कि ये किस तरीके का देश बनाना चाह रहे हैं ये लोग, कि देश के अंदर किस तरीके की नफरत का बीज बोना चाहते हैं। हाँ। हम ये कहते हैं ये देश रितु जी, हाँ ठीक है, आप ही की बात का जवाब, आप ही की बात का जवाब मैं रितु जी से पूछ लेती हूँ। रितु जी, सारी देश में ऑलरेडी हजारों और लाखों पेंडिंग केसेस हैं। जो पीड़ित पक्ष हैं वो कई बार तो दशकों और कई बार पूरी जिंदगी इंसाफ का इंतजार करते हैं, कई बार तो इंसाफ का इंतजार करते करते जान भी चली जाती है पीड़ित पक्ष की या फिर पीड़ित की। एक सेकंड निजाम जी, नाजिम जी मुझे बोलने तो दीजिए। रितु जी, तो ऐसे में अगर ये मंदिर मस्जिद वाला संघर्ष चलता रहा और आपने कहा बिल्कुल सैकड़ों साल पहले जो जैसा था हमें वैसा ही चाहिए, फिर तो एक नया ही संघर्ष होगा, फिर तो देश में कोई और मुद्दा बचेगा ही नहीं, फिर सिर्फ यही होगा सैकड़ों साल पहले यहाँ 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 हर जगह मंदिर था, आज भी वैसा होना चाहिए। नहीं, देखिए हमारे जो मुख्य धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, आराधना के स्थल है, कम से कम उनको तो उनको लेके जो विवाद अच्छा, है मुख्य वो गिनवा तो दीजिए होने कौन कौन चाहिए। सा है?
आपके अब हिसाब से देखिए, मुख्य हाजी जी काम बार-बार कौन सा हुआ? कह रही हैं, जब राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम हुआ, कोर्ट का फैसला। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि अभी तो राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लोगों ने अनुमान लगाया कि देखिए, शायद हमारे काशी और तीन- मथुरा का हमारे अगला तीन नंबर जो है। मुख्य स्थल फिर हैं। मध्य प्रदेश के धार का भी रजत- जिक्र आ गया। अब मुख्य धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? कम से कम हमारे जो हमारे मुख्य स्थल है ही जहां पर ईश्वर ने अवतार लिया है। और हाजी जी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने बड़े आसानी से स्वीकार कर लिया, अरे बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है सनातनियों को और लगातार देनी पड़ रही है। रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, सर्वे की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अभी देखिए हाजी जी कितने आराम से सब डिनाई कर रहे हैं। इतने जो चिन्ह मिले, 1700 चिन्ह मिले, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, हवन कुंड मिला है, ये सब अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आसानी से नहीं ना। आप लोग आसानी से क्यों नहीं ये कोर्ट बात में मानने को तैयार ऑलरेडी हो ये जाते मामला हैं? है, फैसले पहले की जरूरत हाई कोर्ट पड़ती और क्यों फिर है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से ध्यान लगाकर सोचें, जाने तो ऊपर वाला भगवान, कोई भी किसी भी तरह का रूप आप देख लीजिए, अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करें, उन्हें समझें, उन्हें महसूस करें, तो वो देश के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में आपको दिख जाएंगे। इस तरह से धार्मिक स्थल को लेकर जो ये अलग बहस छिड़ी हुई है, ये किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर आती नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर मंदिर मस्जिद का ही संघर्ष शुरू हो गया तो देश में बाकी सारे मुद्दे साइडलाइन हो जाएंगे। ये भी अपने माइंड में हम सभी को रखना चाहिए। ऋतु जी, नाजिम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे। Co-powered by